राधे राधे। मैं प्रीति जायसवाल बायो साइंस की शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आज हम सेल डिवीजन के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे ये सेल डिवीजन होता क्या है, ये क्यों होता है और इसकी आवश्यकता बच्चों से लेकर बड़ों तक क्यों है और ये ट्यूमर या कैंसर को भी क्यों दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अगर मान लीजिए ये एक सेल है, इसके अंदर एक केंद्रक है और जीवद्रव्य है। तो कोशिका विभाजन क्या है? जैविक क्रिया के द्वारा जब कोशिका एक कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्थात ये मदर सेल है। मदर सेल से दो या दो से अधिक डॉटर सेल का जब निर्माण होगा तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये कोशिका विभाजन क्यों होता है ये जानेंगे, अर्थात इसका रीजन क्या है। सभी कोशिका के अंदर केंद्रक और जीवद्रव्य एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्रक है और ये जीवद्रव्य है। तो सभी कोशिका के अंदर केंद्रक और जीवद्रव्य एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, जिसे हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं किसे? तो ये अनुपात मेटाबॉलिक क्रिया के कारण या ऊर्जा बढ़ जाने के कारण ये बिगड़ जाता है। इस अनुपात को ठीक करने के लिए ही कोशिका विभाजन होता है। ये पहला कारण मैंने बताया। दूसरा कारण है कि किसी कारणवश मेटाबॉलिक क्रिया के बढ़ जाने के कारण शरीर में वृद्धि अधिक होने लगती है, इसके कारण भी कोशिका विभाजन होता है। थर्ड रीजन है शरीर में क्षतिग्रस्त भागों को अर्थात घाव भरने के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे इस भाग में, पता नहीं देख रहा है कि नहीं, यहाँ पे छिल गया था, कट गया था, तो अपने आप कुछ दिन के बाद वो घाव भर गया, ठीक हो गया, वहां दूसरी कोशिकाएं आ गई। अक्सर आप लोग खेलते हैं या कुछ कारणवश कहीं छिल जाता है, हल्की खरोच पड़ जाती है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो कोशिकाएं छिल गई है या कट गई है, वो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उसमें विभाजन होता है और वो घाव भरने में सहायता करती है, वहां नई कोशिकाएं ला देती है, इसलिए भी कोशिका विभाजन होता है। लास्ट रीजन ये भी होता है कि कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है अर्थात बढ़ जाती है, तो इसे ठीक करने के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। ये हुआ रीजन। अब हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, ये क्यों आवश्यक है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है अर्थात शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का आयतन बढ़ता है। दूसरा, ये शरीर के क्षतिग्रस्त भागों को, जैसा मैंने बताया, घाव भरने में भी सहायता करती है। तीसरा, ये प्रजनन में सहायता है अर्थात भ्रूण विकास में भी ये सहायता करती है। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये क्रोमोसोम की स्थिरता को बनाए रखने में भी सहायता करती है। अब जानते हैं क्या सभी कोशिकाएं विभाजित होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मनुष्य के मतलब जीवधारियों में आरबीसी, तंत्रिका कोशिका और रेखित पेशी, ये सभी जब पूर्ण परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो अर्थात मैच्योर हो जाती है, तो इनमें विभाजन नहीं होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताया, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाए और क्लियर हो जाए। फिर भी अगर डाउट रहे तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब आते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एमायोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमायोसिस जिसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये एल्गी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु या फंगाई में ये होता है। इस तरह का डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसे मैं थोड़ा ध्यान से फोकस करके आपको दिखाऊंगी। इस क्रिया में ये जैसा कि मैं दिख रहा है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और कोशिका झिल्ली है। अर्थात इस क्रिया में कोशिका झिल्ली और केंद्रक बीच में क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और बीच का पतला भाग खींचकर धीरे धीरे ये लंबा हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे लंबा हो गया है और धीरे धीरे ये भाग बहुत पतला होकर टूट जाता है और इसके पहले केंद्रक भी बीच में पतला और लंबा होकर टूट जाता है। जैसे ये
ये धीरे धीरे डंबल के आकार का हुआ, ये केंद्रक भी पतला हो गया, लंबा होकर बीच में टूट जाता है। अर्थात कोशिका के दोनों भागों में जीवदर्भ और केंद्रक बंटकर आ जाते हैं। इस प्रकार बनी हुई दोनों संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ये हुआ एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। अब आते हैं हम माइटोसिस कोशिका विभाजन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो कोशिका विभाजन है, इसका पता सबसे पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था और फिर कुछ दिनों के बाद इसका नाम माइटोसिस सेल डिवीजन उन्होंने रखा। अब माइटोसिस सेल डिवीजन होता कहाँ है? माइटोसिस सेल डिवीजन पौधों में पौधों के वर्धीय भाग जैसे तने के अग्रभाग, कैम्बियम, प्रोहोशीर्ष इत्यादि में ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और जंतुओं में यह शारीरिक कोशिकाओं में अर्थात दैहिक कोशिका में ये क्रिया होती है। इसलिए क्वेश्चन आता है, इस कोशिका विभाजन को सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? माइटोसिस कोशिका विभाजन जंतुओं के शारीरिक कोशिका अर्थात दैहिक कोशिका में होती है, इसलिए इसे सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब आते हैं मियोसिस कोशिका विभाजन। तो मियोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होती है? यह पौधों के बीजांड अर्थात ओव्यूल, परागकोश, एंथर और बीजाणुधानी में होती है अर्थात स्पोरेंजियम में होती है। और ये जंतुओं में कहाँ होती है? जंतुओं में ये गोनैड्स निर्माण करने वाले अंग में ही होती है, अर्थात ये वृषण अर्थात टेस्टिस में, जो नर के टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण में सहायता करती है और मादा में ओवरी में ओवम के निर्माण में सहायता करती है। अर्थात जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब हम जाते हैं ये माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है और मियोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। अब आते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है? जैसे मैंने एक सेल बनाया, इस सेल में क्रोमोसोम मैंने बनाया, क्रोमोसोम की संख्या 46 है और इससे 2 डॉटर सेल बने जिसमें क्रोमोसोम की संख्या भी 46 है। मीन्स माइटोसिस कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एकमात्र कोशिका से मीन्स मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र क्रोमोसोम की संख्या के बिल्कुल बराबर होगी और ये समान रचना वाली होगी, उसे हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जब एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र क्रोमोसोम की संख्या के बिल्कुल बराबर होगी, उसे हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे इसमें 46 है, इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है और देखने में भी ये बिल्कुल माइटोसिस मीन्स अपने मदर सेल्स के बिल्कुल बराबर होगी, इसलिए हम इसे माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। और इसी रीजन के कारण ही इसे हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब आते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में। मियोसिस सेल डिवीजन में यहां मैंने एक सेल बनाया, इसमें मान लीजिए 46 है, 23, 23, 23, 23। यहां मैंने मदर सेल बनाई, ये हुआ मदर सेल्स, ये हुआ डॉटर सेल। तो इसमें क्या होता है, जब एक मात्र कोशिका से 2 या 2 से अधिक अर्थात 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र क्रोमोसोम की संख्या के बिल्कुल घट के आधी हो जाती है, उसे हम मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। यहाँ 46 क्रोमोसोम था, इसका आधा क्या होगा 23, ये 23 हो गया, तो इसीलिए इसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। एक बच्चों में बहुत क्वेश्चन कॉमन रहता है जो कि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम ये 46 था, ये 46 सेम हुआ, ये 46 था, ये आधा हो गया, तो ये 4 सेल कैसे बन गया? तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और आगे सेल जो साइकिल हम पढ़ेंगे उसमें भी आपको इजी मिलेगा। तो इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहां पे मैंने एक सेल बनाया, ये है मदर सेल जो कि था 46,
ठीक है। अब इसमें 46 क्रोमोसोम था, अब ये डिवाइड हुआ। एक्चुअली मियोसिस सेल डिवीजन 2 चरणों में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, मीन्स यहां पे जो सेल्स है इसका आधा कितना हुआ 23, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये 23 हो गई, ये 23 हो गई, मीन्स 2 डॉटर सेल्स बनी। फिर जब मियोसिस 2 होगा, मीन्स सेकेंड स्टेज बनेगा, तो ये है 23 क्रोमोसोम। तो ये 23 क्रोमोसोम से यहाँ पे फिर मैं बना रही हूं, यहाँ पे ये क्या होगा, माइटोसिस के नेचर का होगा। यहाँ पे तो ये रिडक्शन हो गया इसका, ये जब 2 डॉटर सेल्स यहाँ फिर बनाएगा, ये भी यहाँ 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, तो इसमें ये हाफ नहीं होगा जो मियोसिस का नेचर है, ये माइटोसिस के नेचर का होगा, मीन्स इसके बराबर होगा ये। तो एट द एंड हम देखते हैं क्या, ये मेन है, ये एट द एंड हम देखते हैं कि हमारे पास 4 सेल्स बनी, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र क्रोमोसोम की संख्या के घटकर आधी हो गई। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ये भी आता है कि कोशिका विभाजन क्या हमेशा होती है, तो इसका आंसर होगा कि कुछ कोशिकाएं जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, वो एक बार जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसमें ये सेल डिवीजन नहीं होता है। दूसरा, जो हमारी यकृत की कोशिकाएं हैं वो 2 वर्षों के पश्चात एक बार विभाजित होती है और जो भी घायल या पुरानी कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देती है। तीसरा, आप बोल सकते हैं जो त्वचा की जो निचली सतह है उसमें लगातार कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है, तो जो पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है और नई कोशिका आती रहती है। और फोर्थ, जैसा मैंने इनिशियल में बताया था कि कोशिका विभाजन की दर कभी कभी अधिक हो जाने के कारण भी वो ट्यूमर का आकार ले लेती है और यही संभावना है कि वो कैंसर में भी बदल सकती है। तो ये हुआ सेल डिवीजन के बारे में। यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं किया था जो मैंने शुरू में बताई थी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स किसे कहते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन से भी मैं सम अप कर दे रही हूं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स किसे कहते हैं। उसमें क्वेश्चन आता है कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं और आता है साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं। तो कैरियो मीन्स केंद्रक, तो जब कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन की क्रिया होगी उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब कोशिका विभाजन में ये साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का विभाजन या जीव द्रव्य का जब विभाजन होगा उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कोशिका विभाजन क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, ये क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं क्या सभी कोशिकाएं विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं असूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है या किसे कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है। माइटोसिस कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में माइटोसिस कोशिका विभाजन की क्या भूमिका है। माइटोसिस कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस कोशिका विभाजन को सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं। और फाइनली माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या अंतर है। आजकल एक क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में अंतर लिखिए उनके प्राप्ति स्थान और कार्य के हिसाब से। तो प्राप्ति स्थान आप बता दीजिए कि ये पौधों में कहां पाया जाता है और जंतुओं में कहां पाया जाता है, एक कॉलम करके, और इसका कार्य आप बता दीजिए या महत्व बता दीजिए या क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से इसे आप अंतर बता दीजिए। तो ये मुझे कमेंट करके किसी ने कहा था कि 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो आता है, तो मैं टॉपिक के साथ वो भी बता दे रही हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेल साइकिल के बारे में जानेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।